हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जैसा कि आपको पता है, चैनल के माध्यम से झारखंड के करंट अफेयर्स को पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखा जा रहा है। तो आज का वीडियो झारखंड का करंट अफेयर्स से संबंधित है। ये सेट 2 है। 2022 से लेके 2023 तक की जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा जा रहा है, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स है। झारखंड करंट अफेयर्स का सेट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स का सेट 2 है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के 4 युवाओं ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रांची के ये 4 युवा हैं, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो का जो अभी का जो ऊंचाई है, उस चोटी की ऊंचाई है वो 5895 मीटर है। कुछ डिटेल्स है वो आपके सामने रख दे रहा हूं। और ये 4 युवा हैं, उनका नाम है गौरव मारू, अंकित काबरा, सौरभ अग्रवाल और संजीव कुमार। ये 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका झारखंड स्पेसिफिक। अब आप लोग अगर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किलिमंजारो कहां पर है और इसकी चोटी की ऊंचाई क्या है, ठीक है। पर्वत की जो चोटियां हैं उसका यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि सबसे एशिया की सबसे ऊंचा क्या है, तो एवरेस्ट है। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी क्या है, एकोनकागुआ जिसको कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका का डेनाली है। अफ्रीका का आपका किलिमंजारो है। यूरोप का है एल्बरस, ठीक है। अंटार्कटिका का है विजन मासिफ और ऑस्ट्रेलिया का है कोसित्सुको। कोसित्सुको कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और इसका हाइट भी यहां पर दिया गया है। आप लोगों को ऐसा देखा जाता है कि चोटी जो होती है ना, जो भी पर्वत चोटी है उसका हाइट घटता बढ़ता रहता है। 2 से 3 मीटर घटेगा या बढ़ेगा। उसका रीजन बस यही हो जाता है कि बर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी बढ़ जाता है या फिर कभी घट जाता है। तो इसीलिए आप देखिएगा एवरेस्ट का कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है 8845 मीटर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक कॉन्टिनेंट में जो उसकी जो पर्वत श्रृंखला है टॉप की, उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची में G20 समिट को कब से शुरू किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 मार्च 2023 से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और इस शिखर सम्मेलन में भारत से कुल 69 प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे और इसके अलावा 21 विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका झारखंड स्पेसिफिक। आपको ऐसे इन जनरल G20 के बारे में पता होना चाहिए। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आप लोग दिमाग में रखिएगा, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1919 में G20 की स्थापना की गई थी। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ग्लोबली, उसको डिस्कस करने के लिए एक मंच तैयार किया गया है, जिसमें कि हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और जो आपका सेंट्रल बैंक, जैसे हम लोगों का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, तो आरबीआई के गवर्नर और हम लोगों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो दोनों इसमें शिरकत लेते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। तो दुनिया में जितने भी देश हैं उसके टॉप 20 इमर्जिंग इकोनॉमिक जो कंट्रीज हैं उनका ये मंच है G20 समिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में किसने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्था किरण, ठीक है। आस्था किरण ने ताज महोत्सव में प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। अब ताज महोत्सव क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ताज महोत्सव जो होता है इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और इसमें आर्ट एंड कल्चर के जो चीज होते हैं ना, जैसे कि समृद्ध कला हो गया, शिल्प हो गया, संस्कृति हो गया, व्यंजन, नृत्य, संगीत को प्रदर्शित किया जाता है। और ये ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में हर साल ताज महोत्सव होता है, एवरी ईयर, ठीक है। और इस बार मतलब कि 18 से 27 फरवरी तक इसको आयोजित किया जाता है। और इस बार जो है वो 20 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजन हो रहा है। और इस बार का जो ताज महोत्सव का आयोजन है वो 31st ताज महोत्सव है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हैं ताज महोत्सव का।
इंडिया से प्रतिनिधित्व, सॉरी झारखंड से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आस्था किरण ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में झारखंड के किस जिले के लेखकों ने अपने पुस्तक का स्टॉल लगाया है? ये आपके ऑप्शन है रामगढ़, धनबाद, रांची या फिर गिरिडीह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। इसके कुछ डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली का जो प्रगति मैदान है उसमें विश्व पुस्तक मेला लगाया गया है, जो कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाला पुस्तक मेला है। ठीक है, इसमें झारखंड स्पेसिफिक क्या है? तो रामगढ़ के डॉक्टर लियो ए सिंह, डॉक्टर शारदा प्रसाद, बलराम सिंह, डॉक्टर रजनी गुप्ता व बसंत हेतमसरिया द्वारा संयुक्त रूप से संवादित व भावना प्रकाशन, जो कि पंकज बुक्स है, द्वारा प्रकाशित शिक्षा, शिक्षक और समाज नामक पुस्तक मेले में प्रकाशक के स्टॉल पे उपलब्ध है। पुस्तक का नाम क्या है? शिक्षा, शिक्षक और समाज। ठीक है, किसके द्वारा ये इसको पब्लिश किया गया है? भावना प्रकाशन या फिर पंकज बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 5 आपको राइटर्स के नाम भी हैं। इसके अलावा रामगढ़ के ही सुशील स्वतंत्र द्वारा लिखी व इंक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है त्रिलोकपति रावण के प्रथम खंड का भी मेले में 25 फरवरी को लोकार्पण हुआ है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था विश्व पुस्तक मेला, उसमें झारखंड के रामगढ़ के राइटर्स जो थे उन लोगों का पुस्तक का स्टॉल लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी कोलकाता 6 लेन परियोजना के तहत झारखंड में कितने करोड़ की सड़क परियोजना को स्वीकृति मिली है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 करोड़ जो है ये आपको स्वीकृति मिली है। ये इमेज में देखिए, वाराणसी से लेके कोलकाता तक का 6 लेन का रोड बनेगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। यह एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रीन फील्ड होगा। अच्छा, आपको मैं ये बतला दूं, एक्सप्रेसवे जो बनता है ना वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के कैटेगरी में आता है। तो ग्रीन फील्ड किसको कहते हैं? ग्रीन फील्ड वैसे प्रोजेक्ट के एक्सप्रेसवे को कहते हैं जो खाली जमीन पे बनाया गया हो। ठीक है, खाली जमीन है, जंगल है, जहां पर सेटलमेंट्स नहीं है, नया कुछ रोड बना है, तो उसी को कहा जाता है ग्रीन फील्ड। ठीक है, जो कि आपको जंगलों से होके या फिर गांवों से होके जाता है, जिसमें कि जो कोई सेटलमेंट्स नहीं होता, कोई गांव कस्बा नहीं पड़ता है और नया रोड बनता है, एकदम जमीन को कोड़ के नया रोड बनाया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है इसको भी जान लीजिए। ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे वो होता है कि रोड ऑलरेडी पहले बनी हुई है, टूटी फूटी रोड है, उसी को चौड़ाईकरण किया जाता है ना, उसी को चौड़ीकरण किया जाता है और उसमें उसको बढ़िया से बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, कुछ भी चीज बनता है ना, कोई भी आर्किटेक्चर होता है तो या तो नए से बनाया जाता है या तो फिर बना हुआ है उसी को मॉडिफाई करके फ्यूचरिस्टिक थॉट के साथ उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो नया से बनाया जाता है उसको ग्रीन फील्ड कहेंगे, और जो पहले से बना हुआ है उसी की मरम्मत करके उसको और एडवांस बनाया जाता है तो उसको ब्राउन फील्ड कहेंगे। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाराणसी से होते हुए अब हम लोग को समझना है कि ये एक्सप्रेसवे है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो वाराणसी से बिहार होते हुए झारखंड का सबसे पहले ये चतरा में आएगा, उसके बाद हजारीबाग, फिर रामगढ़, फिर बोकारो होते हुए ये बंगाल चला जाएगा। ठीक है, और टोटल लेंथ कितना है इसका एक्सप्रेसवे का? 620 किलोमीटर है। तो ये पूरी डिटेल्स है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ जो है वो एडू अंकुरन चैनल में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके टेलीग्राम चैनल जो है एडू अंकुरन का, उसमें इसको मैं शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनेश्वर राणा। नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद है, तो धनेश्वर राणा ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान ने फॉरेस्ट टेक को विकसित किया है? ठीक है, ये तो खैर जी आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे। ये आपके ऑप्शन है आईआईटी आईएसएम, बीआईटी मेसरा, एनआईटी जमशेदपुर या फिर रांची यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीआईटी मेसरा के द्वारा फॉरेस्ट टेक मतलब कि फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा अब कितने शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
65,000 लोगों को पेंशन दिया जाएगा, शिक्षक और कर्मचारियों को। ठीक है, पेंशन योजना तो बंद हो गया था ना, तो उसको फिर से ये जो गवर्नमेंट आई है उसको चालू की है। ठीक है, तो 65,000 जो शिक्षक और कर्मचारी लोग हैं उनको अब पेंशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4096 जो स्कूल हैं जो कि उसको फिर से खोला जाएगा। मतलब कि ये इसको पहले मर्ज कर दिया गया था, तो इन लोग को फिर से खोलने की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 जनवरी 2023 को झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट एक्का के नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप का नाम रखा जाएगा। कुछ डिटेल्स बतला देता हूं। अंडमान निकोबार द्वीप का एक समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार क्या है? द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, अब द्वीपों में 21 द्वीप, 21 द्वीप जो है ना, वो अभी तक उसका कोई नाम ही नहीं दिया गया था। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी जिले से हैं, लोहरदगा से हैं, बोकारो से हैं, गुमला से हैं, चाईबासा से हैं, आपका जिला का नाम ही नहीं दिया गया और आप वहां पे रह रहे हैं, तो सोचिए आपकी पहचान क्या होगी? तो वही हो गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कारण। तो इसीलिए उसमें चाइना हमेशा नजर बनाए हुए रखता था। तो इस बार क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट है अभी की तत्कालीन गवर्नमेंट, वो अभी 21 द्वीपों का नाम चेंज करके उसमें जितने भी शहीद लोग हैं देश के वीर शहीदों के नाम पर उसका नाम रखे हैं। तो उसमें से एक शहीद हैं एल्बर्ट एक्का, तो एल्बर्ट एक्का के नाम पे भी एक द्वीप का नाम रखा गया है। अंडमान निकोबार जो है एक द्वीपों का समूह है, उसमें एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का द्वीप रहेगा आपसे। ठीक है, आपको एल्बर्ट एक्का के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए इमेज है, अल्बर्ट एक्का गुमला जिला के निवासी थे, जो कि 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि पाकिस्तान को तोड़ के 2 टुकड़ों में बांटा गया था और एक नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश। तो उसमें इन्होंने बहुत वीरता के साथ अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, इसीलिए इन्हें परम वीर पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये लॉन्स नायक थे, इनका नाम है लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का, गुमला जिला के ये निवासी हैं, झारखंड के गुमला जिला के निवासी हैं एल्बर्ट एक्का। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल फैमिली की रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुत्र पर कितनी पुत्रियां जन्म ले रही हैं? यहां पर शेर है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जन्म ले रही हैं कितनी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 899। ठीक है, नेशनल फैमिली की रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुत्र पर 899 लड़कियों का जन्म हो रहा है। ठीक है, अब इसमें नेशनल फैमिली के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि इसको नेशनल फैमिली जो है उसको क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो इसको सबसे पहले शुरू कब किया गया था? पहला जो रिपोर्ट था, पहला सर्वेक्षण जो था, उसको 1992-93 में आयोजित किया गया था। अभी का ये जो आपको आंकड़ा दिया गया, 1000 पुत्र पर 899 लड़कियां जन्म ले रही हैं, वो NFHS 5 का रिपोर्ट है। ठीक है, अभी जो रिपोर्ट आया है वो 5वां रिपोर्ट आया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये किसके अधीन आता है? तो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंतर्गत इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान के लिए मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जिसको IIPS इसका नोडल एजेंसी है, इसी एजेंसी के माध्यम से सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग JSC CGL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी झारखंड स्टेट से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी करने के लिए जो एग्जामिनेशन जो लेगा, कंडक्ट कराएगा, वो कोई कंपनी रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि CGL का एग्जाम झारखंड सरकारी मतलब कि झारखंड जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और वो किसी नोडल एजेंसी को एक्सपोर्ट कर देती है कि भैया आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराओ, पेपर बनाओ, पेपर चेक करो। ठीक है, OMR शीट दो, OMR शीट का टेस्टिंग करो, कौन सही है कौन गलत है वो बतलाओ। ये सारा कुछ का जो अन्वेषण जो होता है, ये सारा कुछ एक नोडल एजेंसी को दे दिया जाता है।
तो उसी तरह भारत का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, मंत्रालय जो है, वो एक एजेंसी, नोडल एजेंसी को ये काम सौंप देती है, जो कि मुंबई स्थित नोडल एजेंसी है, जिसका नाम है IIPS। फुल फॉर्म इसका क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। तो इसी के द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण रिपोर्ट जो है वो जारी होता है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार किया जाएगा? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BIT मेसरा के द्वारा ये जो आपका साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको तैयार किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और IT एक्ट जो है, इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल के माध्यम से बताया गया है और उसको MCQ के फॉर्म में भी आपको बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी का कौन कौन सा नियम कानून है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए क्या क्या प्रावधान तैयार किया है, उसको MCQ के फॉर्म में चैनल के माध्यम से आपको बताया गया। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि झारखंड का जो BIT मेसरा है वो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को किस तरह से क्या कर रहा है। तो 15 मार्च 2023 को झारखंड के रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT मेसरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसके रजिस्ट्रार जो है डॉक्टर संदीप दत्ता ने लालपुर एक्सटेंशन में, ठीक है, एक है मेसरा में, एक रांची का लालपुर है, वहां पर BIT मेसरा का एक्सटेंशन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। BIT का जो मेन है वो तो मेसरा में है, BIT मेसरा उसको इसीलिए कहा गया है, और एक उसका एक्सटेंशन है कोई रांची शहर में है, लालपुर के पास। ठीक है, तो वहां पर एक मतलब कि संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इंटरनेट और मोबाइल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए, उससे निजात पाने के उद्देश्य से BIT मेसरा में साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और इसका हेल्प कौन करेगा? इसका हेल्प करेगा IIT कानपुर का C3I हब। C3I हब के बारे में आप लोग जानते हैं सही से, इसका आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, C3I, ठीक है, ये IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है, ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। ठीक है, तो C3I हब जो है BIT मेसरा के द्वारा जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार किया जाएगा उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये कहाँ है C3I हब? IIT कानपुर में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के छात्र कल्याण कुमार को ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। ये किस जिले से हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, लातेहार, रांची, लोहरदगा या फिर गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोहरदगा के हैं कल्याण कुमार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोहरदगा का छत्तर बगीचा निवासी, ये एक जगह का नाम है, एक टोला मोहल्ला जैसा होता है ना, उसी तरह से लोहरदगा में एक छत्तर बगीचा नाम का टोला है, मोहल्ला है, उसका निवासी है जिनका नाम है कल्याण कुमार। उसकी 10वीं पुस्तक जो है बिग एंड बेटर का रिजल्ट 15 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित किया गया, जिसमें कल्याण को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ ईयर और बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? कल्याण कुमार को। ये कब झारखंड के लोहरदगा जिला के ऊपर बनी फिल्म लोहरदगा को रिलीज किया गया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं 10 मार्च 2023, 9 मार्च 2023, 8 मार्च, 7 मार्च, कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मार्च 2023। ठीक है, ये बहुचर्चित फिल्म है, झारखंड की हिंदी की फिल्म है और इसको पूरे देश में रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बिग फिल्म है, इसीलिए हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता दूं कि झारखंड में बनी हिंदी फिल्म है ये लोहरदगा, जो 10 मार्च को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका नाम है श्री लाल विजय शाहदेव। ठीक है, और ये इनकी पहली निर्देशित फिल्म है, मतलब इनके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? लाल विजय शाहदेव हैं, और इनकी ये फर्स्ट फिल्म है जिसको इन्होंने डायरेक्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में झारखंड के किस जिले की खुदाई से कई पुरानी मूर्तियां मिली हैं? तो ये आपके ऑप्शन है गुमला, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग या फिर देवघर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। हजारीबाग से बहुत सारी पुरानी मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां और बहुत सारे पुराने दरवाजे ये सब मिले हैं। ठीक है,
तो झारखंड का हजारीबाग जिले से पुरान जो खुदाई हुई है उसमें पुरानी मूर्तियां मिली हैं। तो दोस्तों ये है करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जिसको बिल्कुल डिटेल्स के साथ विश्लेषण के साथ आपको बताया जा रहा है। हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग अगर पढ़ पढ़ के थक गए हैं तो इस तरह के वीडियोस को देखिए ताकि आपका करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल अप टू डेट रहा। मैं कोशिश करूंगा हर डे या फिर ऑल्टरनेटिव डे आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो एडू अंकुरन चैनल के एडू अंकुरन का टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, बिना हिचक के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।